नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो विशेषकर भौतिक विज्ञान को रखा गया है। भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप जो बाहरी पृथ्वी पर बाहरी तौर पर आप देख पाते हैं, इसमें आप उनके शारीरिक रूप, शारीरिक संरचना, चाहे वो किसी पदार्थ का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी उतनी बातें नहीं होंगी। आज का जो मोटिव रखा गया है, जो मेन उद्देश्य रखा गया है, वो प्रकाश वाले चैप्टर से रखा गया है, क्योंकि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है या एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रकाश। अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हमारे पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। उसका कारण है कि हम लोग प्रदीप्त नहीं हैं। जो प्रदीप्त होते हैं, जैसे तारे हैं, सूर्य है, ये सब क्या हैं? इनके पास अपना खुद का प्रकाश है, और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो इसमें आज हम प्रकाश वाले चैप्टर को लेकर के थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और जो भी इसमें समस्या होगी, जो भी कुछ कठिनाइयाँ आएंगी इसमें, या जो भी ऐसा लगे कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को आप जो है कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हो। उसमें हम परिवर्तन भी करेंगे। और अगर आपकी कोई डिमांड है फिजिक्स के चैप्टर में, फिजिक्स के इस चैप्टर से लेकर के, तो आप उसको हम साझा कर सकते हैं। उसमें जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम बेशक करेंगे। तो आज जो सबसे पहला जो मुद्दा है कि प्रकाश है क्या। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका लेक्चर 1 है, यानी ये आप पार्ट 1 मान सकते हैं, क्योंकि इतना मुमकिन नहीं है कि प्रकाश वाले चैप्टर को किसी एक वीडियो में ही पूरा जो है क्लियरिफाई किया जा सके। ऐसा मुमकिन बहुत कम है। इसलिए मैंने इसको सोचा है कि मैं इसको 2 से 3 वीडियोज़ में बाँटूँगा, और थोड़ा थोड़ा करके और डीप में जा करके इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मकसद, मेरा ये मोटिव सफल होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, इन चारों क्लासेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है प्रकाश। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये विशेषकर इन्हीं क्लास के बच्चों के लिए है। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जैसे रेलवे का एनटीपीसी है, रेलवे का ग्रुप डी है, इसके बाद राज्य स्तर में यूपी SSSC जितनी भी भर्तियां कराती है, जैसे मान लीजिए 15-16 अक्टूबर को पेट का एग्ज़ाम है, उसमें भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, और बायोलॉजी भी होता है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी जो है मर्ज रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें साइंस से पूछी जाती हैं। कम से कम यूपी SSSC जो पेट कराती है उसमें कम से कम 5 नंबर का साइंस आता है। तो ये कोई क्लियर नहीं है या कोई क्लियरिफाई नहीं है कि इसी टॉपिक से आएगा। लेकिन प्रकाश वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ऐसी उम्मीद करी जा सकती है कि प्रकाश वाले चैप्टर से कोई ना कोई सवाल दे देगा। तो प्रकाश के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक उठता है कि प्रकाश है क्या। जिस प्रकाश की हम लोग बात कर रहे हैं वो वास्तव में प्रकाश है क्या। तो प्रकाश वह रूप है या ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु होगी, अगर वो हमें दिखाई दे रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है प्रकाश। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जो इसका तरंग दैर्घ्य होता है। इसके साथ साथ जो प्रकाश की चाल निर्धारित करी गई है कि प्रकाश की चाल कितना मीटर पर सेकंड चलता है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। इतनी प्रकाश की स्पष्ट चाल है। इसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती है ना, वैसे ही ये प्रकाश चलता है। इसके साथ साथ प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जरूरी नहीं कि अगर आपको प्रकाश लाना है तो कोई पाइप लगाएं या कोई जो है ऐसा माध्यम लेकर है, नहीं, इसको माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बिना माध्यम के भी विचरण करेगी। और साथ ही साथ जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो एक प्रकार से अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। गेट इट? अब बात ये उठती है कि प्रकाश आता कहाँ से है,
ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश हमें देती हैं। तो इस रूप में वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है, एक को प्रदीप्त वस्तु कहा गया है और साथ ही साथ दूसरे को अदीप्त वस्तु कहा गया है। अब प्रदीप्त वस्तु है क्या? प्रदीप्त वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी उनके अंदर ये प्राकृतिक रूप से ये क्षमता है कि वो स्वयं से ही प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। और जो अदीप्त होती हैं वो प्रकाश स्वयं से उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं में क्या क्या है, जैसे तारे हैं और सूर्य है, ये दो मुख्य उदाहरण हैं। जो जैसे सूर्य है और तारे हैं, इनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इनके पास खुद का प्रकाश होता है और ये इसी से धरती को और ब्रह्मांड के लगभग सभी ग्रहों को ये लोग रोशनी प्रदान करते हैं, उजाला करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोगों के आँखों में खुद की रोशनी नहीं है। जब ये रोशनी हमारी जो है आँखों में जाती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके हमको ये सब कुछ उजाला उजाला दिखाई देता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मान लीजिए रात हो जाए, तो रात में आपको क्यों नहीं दिखता है? रात में दिखता है नहीं ना। तो रात में नहीं दिखने का कारण है क्योंकि हमारे आँख में खुद की रोशनी नहीं है। अभी हम टॉर्च ले लें तो रोशनी जब हमको दिखती है तब जो है होता है कि हाँ हम अब देख पा रहे हैं, और एकदम अंधेरा रहे तो हमारे आँख जो है किसी काम का नहीं होगा। कारण क्या है किसी काम का नहीं होगा? उसका कारण ये है कि इसके पास इसकी खुद की रोशनी नहीं है। जैसे सूर्य के पास है, तारों के पास है, ऐसी रोशनी हमारे आँखों में नहीं है। इसके बाद प्रकाश किरण की बात कर ली जाए। प्रकाश के चलने का जो पथ होता है, प्रकाश जैसे आती है ना, जैसे अगर किसी मान लीजिए कोई घर बना है तो थोड़ा सा झरोखा टाइप में एक आध ईंट के बराबर खुला उला नहीं होता, नया घर जब बना रहता है तो आप देखते होंगे जब उसमें से प्रकाश आती है तो जैसे लगता है कि बहुत सारे कण जो है उसमें गतिमान हैं, है ना। तो ये किरण पथ है जिसमें से वो प्रकाश की किरणें आती हैं। इसके अलावा प्रकाश पुंज की बात कर लेते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है। जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लाइट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है समांतर पुंज, एक होता है अभिसारी पुंज, और तीसरा क्या होता है? अपसारी पुंज। ये 3 तरह के पुंज होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि समांतर पुंज वास्तव में है क्या। अब देखिए, समांतर पुंज वह है यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हों। परस्पर समांतर माने एक सीधी रेखा में चल रही हों, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उल्टा सीधा नहीं, वक्र की तरह नहीं, सर्कल में नहीं, है ना, या ऐसे जा रही तो ऐसे मुड़, ऐसे नहीं, सीधा रेखा में चल रही हूँ, समांतर रेखा में चल रही हूँ। ठीक है, तो प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? समांतर पुंज कहते हैं। जब ऐसे चलती हैं यानी प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है, लगातार एक सीधी रेखा में चलेंगी। जब सीधी रेखा में चलेंगे तो समांतर पुंज कहलाएगा। ठीक, इसके अलावा अभिसारी पुंज क्या है? अभिसारी पुंज यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक बिंदु है, ठीक है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं इसी पर, बहुत सारी प्रकाश की किरणें इसी पर आकर के क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अभिसारी पुंज। कैसा पुंज हो गया? अभिसारी पुंज। लेकिन जब अपसारी पुंज की बात करेंगे तो यदि प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो तो प्रकाश को अपसारी पुंज कहा जाता है। यानी इसी का एकदम उल्टा है, सेम। कोई एक प्रकाश पुंज है, ठीक है, उसमें से प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं। कितनी दिशाओं में? विभिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, आती नहीं है, जाती हैं। जबकि इसमें क्या होता था? इसमें प्रकाश की अभिसारी पुंज में प्रकाश की किरणें आती थी एक बिंदु पर, लेकिन यहाँ एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल जा रही हैं। तो यही बेसिक सा अंतर है अपसारी और अभिसारी पुंज में। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्रकाश वाले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही मेन टॉपिक है इसका। इसके अलावा इसमें आपको दर्पण मिलेगा, इसमें पढ़ने के लिए आपको लेंस मिलेगा, जिसमें दर्पण में 2 प्रकार का दर्पण, नॉर्मल 2 प्रकार का दर्पण, जो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इस बारे में आप जानकारी रखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग
उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी एक कोई चिकना तल है, ठीक है, मान लीजिए पेंटेड है, किसी चीज़ से पेंट कर दिया गया है, इसको किसी चीज़ का क्या लगा दिया गया है, पेंट कर दिया गया है या लेप कर दिया गया है ना। तो लेप करने की वजह से क्या होता है, जितने भी प्रकाश की किरणें आती हैं तो जिस माध्यम में आती हैं उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यानी जिस रास्ते से आती हैं ना उसी रास्ते से वापस हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे आ तो रही है इधर से और जा रही है इधर से, लेकिन आप यहाँ एक बेसिक चीज़ क्या देखेंगे कि जितने एंगल का कोण इधर बनाते हुए आ रही हैं उतने ही एंगल का कोण बनाते हुए सीधी निकल जाएंगी। ये आपका होता है प्रकाश का परावर्तन। और इसके बीच में एक अभिलंब खींच देंगे जो क्या करेगा, दोनों बिंदुओं को डिवाइड कर देगा। अब ये जो किरण आ रही है ना इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये जो किरण जा रही है वापस इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। बहुत बेसिक सा अंतर है, बहुत जरा सा, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं ना इसको हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है, जो हमें इस बिंदु को क्या कर देता, बांटता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण की ये जो बिंदु है जहाँ से टकरा के वो वापस लौटती है उसको वो बांटने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप जान गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या क्या रखा गया है, किस कंडीशन में प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे किसी दर्पण पर आकर टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए यही एक चिकनी पालिशदार सतह है, इस पर प्रकाश की किरण आती है, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौटती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों बिंदुओं को जो बांटता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ये आपका आपतन बिंदु है। इसके अलावा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे बनता है, कहाँ पे बनता है, यहाँ पे कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। अब परावर्तन होता कितने प्रकार का है, वास्तव में परावर्तन दो तरह का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। अब बात कर लेते हैं कि परावर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो परावर्तन के नियम जो है दो ही बताए गए हैं। किसी परावर्तक पृष्ठ से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके लिए दो प्रकार के नियम प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों किसमें होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभी सब एक ही तल में तो हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ हैं, एक ही तल में है, ठीक है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई जो होगा वो परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा। अब दर्पण की बात कर लेते हैं कि दर्पण क्या है। तो एक उच्च चिकनी पालिशदार सतह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। मुख्यतः दर्पण दो प्रकार की होती है और ये दर्पण है समतल दर्पण और घुमावदार दर्पण। समतल दर्पण, घुमावदार दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं। अब इन्हीं में हम आगे चल करके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में काफ़ी बातें रखी गई। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो आप पूरा देखेंगे तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसको स्लो मोशन में देखेंगे तो जितनी भी एक्टिविटी आपको यहाँ बताई गई है उतनी सारी एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको एक्टिविटी को अच्छे से समझना है तो वीडियो को आपको शानदार तरीके से पूरा देखना है। अभी आज ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 हम दर्पण से संबंधित चीज़ों को रखेंगे और किस प्रकार से कौन कौन से नियम हैं, क्या किसको क्या कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, इसके भेद कितने हैं, है ना, इसको पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके इसका जितना भी डेफिनेशन होगा विद फिगर आपको हम समझाएंगे, जैसे आज परावर्तन का बताया गया है। तो वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
नए और ताज़ा अपडेट के लिए कल तक का इंतज़ार करें। कल शाम को पुनः इसी समय आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद।